इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 9000 वर्ष पूर्व यरीहो नामक शहर की स्थापना हुई थी और आज भी यरीहो शहर पैलेस्टाइन में पाया जाता है। ये यरूशलेम से पूर्व की दिशा में करीब 22 मील की दूरी पर है। यहाँ काफी घुमावदार रास्ता है, जहाँ पहाड़ हैं, यर्दन नदी है, डेड सी है जिसको मृत्यु सागर कहते हैं। उसके आगे जाएं तो देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है यरीहो की दीवार। अब यरीहो की जो दीवार थी वो शहरपनाह भी थी। वह बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी। उस समय जब जनगणना हुई तो यरीहो की जनसंख्या लगभग 3000 थी। उसके बाद अगर हम अभी देखें तो 2006 में जनगणना हुई तो जनसंख्या 15 से 18,000 हो गई और आज की स्थिति में लगभग 25,000 लोग यरीहो में रहते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व लगभग 9,000 वर्ष पुराना शहर, और यदि आज आप हिसाब लगा लें तो लगभग 11,000 वर्ष पुराना शहर है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, उसमें यरीहो के विषय में लिखा है द फर्स्ट स्टेप टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन। वह जगह जहां सभ्यता और संस्कृति का सबसे पहला चित्र देखने को मिलता था। परंतु बाद में जब हम देखते हैं इस घटना को तो किस प्रकार से इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश में आए और उस पर कब्जा किया। उन दिनों में शहरपनाह की दीवारों में सैनिकों के रहने का स्थान होता था। दीवारों में भी कमरे बना दिए जाते थे। हम बाइबल में वर्णन पाते हैं कि किस प्रकार 40 वर्षों तक इस्राएली भटकते रहे। अब उनके लिए समय आ जाता है कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में यरीहो में प्रवेश करें। यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय की पहली आयत के आगे लिखा हुआ है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसी ही परिक्रमा करना। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलें, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने आगे बढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। परंतु यरीहो में पहुंचने के पहले समस्या है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मजबूत दीवारें हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उनको ध्वस्त करना कठिन बात लगती है। आप सोचिए कि हमारे जीवन में भी आज कौन सी दीवारें बनी हैं। कितनी बार हम अपने आप को घिरा पाते हैं इन दीवारों से। ये दीवारें हो सकती हैं निराशा की दीवार। आप निराश हों और निराशा की दीवार से आप घिर गए हों। आपके सामने कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा हो सकता है भय की दीवार। कल क्या होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और उसके आगे क्या होगा। भय की दीवार कई बार हम अपने दिल में बना लेते हैं। परमेश्वर जो हमारा शक्तिमान सृजनहार परमेश्वर है, उसके सामने झूठी परंपराओं और गलत बातों का और ऐसी बातें जिनके आधार पर हम भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं, इन दीवारों का कोई अर्थ नहीं होता। कई बार जब शापित पीढ़ी की बात, जेनरेशनल कर्स की बात भी आती है और इसकी भी दीवार है, उसकी दीवार बनी हुई है, शैतान के दृढ़ गढ़ बने हुए हैं। हमारी जिंदगी में कुछ आदतें हैं जो छूटती नहीं। हमारे जीवन में गलत आदतों की दीवार बनी हुई है। एडिक्शन की दीवार है, नशे की दीवार है, बुराइयों की दीवार है, आलोचना करने की दीवार है, सब प्रकार की बुराइयों की, दुष्कामनाओं की दीवार है, ड्रग्स की दीवार है, पोर्नोग्राफी की दीवार है, अश्लील मूवीज की दीवार है, और इन दीवारों में हम जकड़ गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि जो ईंटें रख दी गई हैं और ईंटें रखकर शैतान ने हमको घेर लिया है,
जिनको हमने प्रयास करने के बावजूद भी तोड़ने में हम सफल नहीं हुए, यह झूठ की दीवार है, यह गलत सोच की दीवार है, हमारे सामने गलत आदतों में पड़कर कर्ज में डूब जाने की दीवार है। इन सब बातों से कोई ना कोई कहीं ना कहीं ग्रसित होता है। आज हम में से कितने हैं जो किसी न किसी दीवार से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए और परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के योजना के अनुसार हम आगे बढ़कर प्रवेश कर जाएं। बात यह हो जाती है कि हम अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, अपनी ताकत से, अपने स्रोतों से इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और ये दीवारें हैं जो टूटती नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने झुकें, समर्पित हों, उससे प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर, तेरे साथ हर बात संभव है, असंभव को संभव करने वाला तू हमारा परमेश्वर है। हम घिरे हुए हैं चारों तरफ दीवारों से, दुश्मनों से, घबराहट से, राजाओं से, सेनापतियों से, शक्तिशाली लोगों से। हम विरोध की दीवार में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से हम घिर गए हैं और निकलना संभव दिखाई नहीं देता। पर केवल और केवल परमेश्वर के प्रयोजन से, उसकी योजना से, उसकी सामर्थ्य से इन दीवारों को तोड़ना संभव है। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में, अपनी आत्मा में झांक कर देखें। वो तो देख रहा है और माने कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन दीवालों को तोड़ें और उस पर निर्भर हों, और परमेश्वर इन दीवालों को तोड़ सकता है। तो इसी संदर्भ में 3 बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात जो इस घटना में दिखाई देती है वो ये कि जटिल परिस्थितियों में हमारा नजरिया सांसारिक हो जाता है, परंतु परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो बड़ी विचित्र सी बात है। यहोशू 6 और उसकी पहली दूसरी आयत देखिए, जहां पर लिखा हुआ है कि और यरीहो के समय फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई भी बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। अभी तो जो एमोराइट्स हैं, जो मिद्यानी लोग हैं, वे सब यहां रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा यहोशू को बुलाता है और सब इस्राएलियों से अलग करता है। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर का यहोशू से अलग से वार्तालाप होता है और परमेश्वर उससे कहता है, मैंने ये कर दिया है, मैंने तेरे वश में इनको कर दिया है, इन शत्रुओं को तेरे अधिकार में कर दिया है। अब यहोशू सोचता होगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने राजा को, नगर को तेरे वश में कर दिया है, लेकिन मैं तो अभी वहां पर गया ही नहीं हूं। तो जो बात होगी वह यह कि यहोशू तो दीवारों को देख रहा है, वहां के लोगों को देख रहा है, उनकी सेना के विषय में समझ रहा है। जब उन्होंने वहां गुप्तचर भेजे थे तो कहा था कि वहां तो बड़े बड़े लोग हैं, जायंट्स हैं, जो दानवों के समान हैं, हम लोग तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। हम कैसे देखेंगे, हम कैसे उनसे जीतेंगे? ये यहोशू का सांसारिक नजरिया है, परंतु परमेश्वर का नजरिया फर्क है। यरीहो की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, प्रमुख द्वार तक बंद है, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई भीतर से आ सकता है, परंतु उसके बावजूद परमेश्वर कहता है, मैंने इस शहर यरीहो को, उसके राजा को, उसके शूरवीरों को तेरे वश में कर दिया। हमें समस्याएं दिखाई देती हैं क्योंकि हम वर्तमान से बंधे हैं, हम समय के पार नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर समय के पार देख सकता है। परमेश्वर को विजय दिखाई दे रही है। हम बंद दरवाजे देखते हैं, परंतु परमेश्वर को वो पूरी दीवारें ध्वस्त दिखाई दे रही हैं। हम शूरवीरों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं और अधिकारियों को देखते हैं, शक्तिशाली लोगों को देखते हैं, परंतु परमेश्वर जितनी बड़ी समस्या है, जितने बड़े दानव हैं, जितने बड़े शूरवीर हैं, उनको ध्वस्त करके अपनी उतनी ही बड़ी गवाही करने को देख रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि हम व्यवधानों
को अपनी क्षमता के अनुसार ना देखें। आज हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है, नकारात्मक बात है, परिवार में कोई ऐसी बात है, हमारे दिल भारी हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो कमजोर हैं। हम में से हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी दीवार से अपने आप को घिरा हुआ पाता है। आप उस बात को व्यक्त करें या ना करें, परंतु यह बात तो है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाएं तो हमें समझ में नहीं आता कई बार, परंतु परमेश्वर उसे ध्वस्त करता है। तो पहली बात, हम परमेश्वर के नजरिए से देखें और जानें कि परमेश्वर का वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, और जो कुछ परमेश्वर आज हमसे कह रहा है वो परमेश्वर भविष्य जिसके हाथ में है, वो उस भविष्य को देख रहा है और कह रहा है कि तू मुझे समर्पित अपने जीवन को कर दे, तू मुझ पर विश्वास रख, तू मेरी ओर देख, विजय मैंने तेरे को दे दी है, दीवारें टूट गई हैं, तू सेना के पार निकल गया है। तो हमें इस बात पर विश्वास करना है। वो तभी संभव है जब हम परमेश्वर को पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दें और विश्वास से ये जाने कि इस समुद्र से, इस पर्वत से परमेश्वर हमको पार करेगा, परमेश्वर हमारी जिंदगी की इस दीवार को तोड़ देगा, क्योंकि वह तो कह रहा है कि मैं इसे तोड़ चुका हूं। दूसरी बात जो यहां पर प्रमुख है वह यह कि विषमताओं में विश्वास योग्यता बनी रहे हमारी जिंदगियों में। जब सब अच्छा चल रहा है, सब सामान्य है, तो विश्वास योग्य बने रहना, आज्ञाकारी बने रहना साधारण सी बात है। परंतु विषमताओं में क्या हम आज्ञाकारी हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम विश्वास योग्य हों? आज्ञाकारी होंगे तो विश्वास योग्य होंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे तो विश्वास योग्य कैसे होंगे? यहां सामने यरीहो की दीवार है और परमेश्वर यहोशू को बुलाता है और कहता है तुम लोग जाओ और जाकर 6 दिन, यानी हर दिन एक एक चक्कर लगाओ, केवल चक्कर लगाओ, कोई ध्वनि मत करो, बाजे गाजे मत बजाओ, कोई गीत मत गाओ। यहां तक कि यहोशू 6:10 में लिखा है कोई शब्द सुनने में ना आए, कोई बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, एक शब्द भी उसके पहले कुछ मत करना, बस जाओ और एक चक्कर लगाओ, दूसरे दिन दूसरा चक्कर लगाओ, तीसरे दिन तीसरा चक्कर लगाओ। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यदि चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक चक्कर पूरा कर लिया है, दूसरा चक्कर पूरा कर लिया है, यहोशू सोच रहा होगा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, इसमें परमेश्वर की क्या योजना है। 40 वर्षों से हम लोग चले आ रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, हमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, किस प्रकार से मूसा की व्यवस्था को ठुकराया है, और लोग भटकते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ना जाने मूसा से, यहोशू से कितनी शिकायतें लोगों को होंगी, कितनी समस्याएं सुनी होंगी, उनका समाधान करने का प्रयास किया होगा। 40 वर्षों से संघर्ष की यात्रा करते हुए यहां पहुंचे। अब परमेश्वर कहता है कि तुम 6 दिन चक्कर काटो। यह बड़ा शहर नहीं था, एक चक्कर काटने में लगभग 1 घंटा लगता था। पर वो सोचते होंगे कि ये कैसे होगा, हमारे पास तो कोई ऐसा औजार है नहीं कि हम दीवारों को तोड़ सकें। परमेश्वर क्यों नहीं कोई आग बरसा देता, परमेश्वर क्यों नहीं कोई भूकंप ला देता कि दीवार टूट जाए। परमेश्वर की योजना भिन्न है। परमेश्वर की योजना हमारी समझ में नहीं आती। अक्सर जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी कि निकल जा, तो लिखा हुआ है कि वो नहीं जानता था कि कहाँ जाता है, पर निकल गया। निकलना है, कहाँ जाता नहीं मालूम, उसको समझ में नहीं आता। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा होगा कि इसहाक को जाकर बलिदान कर दे, उसकी समझ में नहीं आता होगा कि ये कैसी बात है कि इसहाक को बलिदान कर दे। जब यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसके बाद भी उसके साथ विश्वासघात हुआ। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। जिन्होंने खरीदा था उन्होंने किन्हीं और लोगों को बेच दिया। वो सोचता होगा कि मैं तो परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, उसकी आज्ञा मान रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक चक्कर लगा लिया, दूसरा चक्कर लगा लिया, तीसरा, चौथा, 5वां चक्कर लगा लिया, 6वें चक्कर में पहुंचा हूं, समझ में नहीं आता।
मरियम से जब स्वर्गदूत ने कहा होगा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो मरियम को यह समझ में नहीं आया होगा कि परमेश्वर ये क्या कह रहा है, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे संभव हो सकता है। और तब परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत के माध्यम से पहुंचा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसकी सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी। मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के आदेश हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हमें कई बार समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए, आपके पास आज सेल फोन है, आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, विदेशों में आप कॉल कर सकते हैं। कैसे आपकी बात 10,000 मील दूर तक पहुंच जाती है, कौन सी तकनीकी है, आप समझ नहीं सकते, पर बात तो हो जाती है। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर जानता है, और इसलिए हमारे जीवन में जो बात आना चाहिए वो आज्ञाकारिता की है, विश्वास योग्यता की है। अगर हमें इन दीवारों को तोड़ना है तो यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे, जो कि कठिन होता है, कितनी बार हमें समझ में नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। कैसे प्रेम रखेंगे? जिसने हमको अपशब्द कहे, जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया, जिसने हमें धोखा दिया, जिसने हमारे साथ जानबूझकर गलत किया, इंटेंशनली जिसने हमको चोट पहुंचाई, षड्यंत्र रचा, कैसे हम उससे प्रेम कर सकते हैं? अगर बेगार में कोई एक कोस ले जाए तो बेगार में दूसरे कोस भी चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। तो वो आज्ञाकारिता की बात है, विश्वास योग्यता की बात है। परमेश्वर कहता है यहोशू से, परमेश्वर कहता है इब्राहिम से, परमेश्वर कहता है यूसुफ से, परमेश्वर कहता है मूसा से, और आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा निर्णय है, विजय दिलाना मेरा काम है। पर वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहो, विश्वास योग्य बने रहो, दीवारों को मैं तोड़ूंगा। यदि हम अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। लिखा हुआ है वे चक्कर लगाते रहे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें मालूम ही नहीं होगा कि 7वें दिन क्या होगा। पहला दिन आ गया, दूसरा दिन आ गया, और इसी तरह 5वां दिन आ गया, अगले दिन क्या होगा? 6वें दिन भी चक्कर लगाना है। यहोशू से कितने लोगों ने कहा होगा कि ये क्या चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। तब 7वें दिन चक्कर पूरा होता है और फिर वहां नरसिंगा फूंका जाता है, और यहोशू कहता है कि जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसकी उपासना करो, नरसिंगे फूंको, आराधना करो। और तब जो दीवार है वह आराधना की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के माध्यम से ध्वस्त हो जाती है। यह आश्चर्य कर्म परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी करना चाहता है कि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में हम गीत गाते हैं छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में ही हमारी विजय है। परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ पर जब हम भरोसा करते हैं तब ये दीवारें टूट जाती हैं। तीसरी और अंतिम बात जो इस विषय से जुड़ी है वो ये कि हमें रुकना नहीं है। अक्सर होता है 6वें चक्कर के बाद हम रुकने का प्रयास करते हैं। इतनी देर हो गई, हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं, इतना समय हो गया, इतनी उम्र हो गई। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, परंतु उस यात्रा में वह रुक गया। 6वें चक्कर के बाद पतरस रुक गया और प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से उसने इनकार कर दिया और कहता है कि मैं तो इसे जानता तक नहीं। सांसारिक परिस्थितियों को वो देखता रहा और रुक गया। यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा, पर जीवन के अंतिम अध्याय में वह विनाश के मार्ग पर चला गया। आगे इस घटना में हम देखें तो यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को जीत लिया। बुनियाद ही उखड़ गई और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए। तब नगर पर विजय प्राप्त कर ली 7वें चक्कर में।
हो सकता है आज आप परेशान हो सकता है वर्षों से आप प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ परिणाम हासिल होते ना दिख रहे हों, पर उस आज्ञाकारिता में बने रहिए। 7वें चक्कर में आप देखेंगे कि आपकी विजय होगी, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा और परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई जाएगी। जो असंभव था वह संभव हो जाता है। अंतिम विजय परमेश्वर की होती है, अंतिम विजय उस पर विश्वास करने वालों की होती है। हमें सिर्फ आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से, परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है वही करते जाना है। तब दीवारें टूटेंगी, बंद द्वार खुल जाएंगे, अंधेरे मिट जाएंगे, परमेश्वर की योजना को रोकने वाली शक्तियां ध्वस्त हो जाएंगी। तो आज परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। उसने कहा है कि हम हर परिस्थिति को परमेश्वर के नजरिए के साथ देखें, धैर्य से देखें। दूसरी बात, विषमताओं में विश्वास योग्य बने रहें। और तीसरी बात, विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से बढ़ते जाएं, चाहे कितने भी अवरोध हों। विजय हमारी होगी, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह बात निश्चित है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को प्रेरणा दे।